खौफनाक कत्ल से थर्राया धमतरी। सरेआम घर में घुसकर बटंची से महिला को उतारा मौत के घाट। बदले की आग या कानून व्यवस्था की नाकामी। धमतरी में घर में घुसकर महिला की निर्मम हत्या से कानून व्यवस्था पर सवाल। पता पूछ कर पहुंचे थे आरोपी। धमतरी जिले में फिर एक दिल दहला देने वाली चाकूबाजी की घटना सामने आई है। बदले की आग में जल रहे दो युवकों ने एक महिला को उसके ही घर में घुसकर बटंची नामक चाकू से बेरहमी से मार डाला। यह घटना न केवल समाज में बढ़ती हिंसा को उजागर करती है, बल्कि यह भी सवाल खड़ा करती है कि अपराधियों के मन से कानून का डर क्यों खत्म हो रहा है। मामला अर्जुनी थाना क्षेत्र के ग्राम पोटियाडीह का है, जहां राज गौरागौरी चौक में मृतिका कुंतीबाई पटेल के घर स्थित है। वहीं करीब 12:30 बजे अपने घर में अकेली थी। तभी दुपहिया वाहन पर सवार दो युवक आए और आसपास के लोगों से उनके पति जागेश्वर पटेल के घर पर जाने का पता पूछते हुए घर में दाखिल हो गए। अचानक ही उन्होंने बटंची चाकू से महिला पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। छाती, पसली और हाथों पर गंभीर चोट लगने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक 1 माह पूर्व मृतिका के परिवार के लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। लड़की के परिवार वालों ने इलाज की मांग की थी, जो नहीं हुआ, जिससे वाद विवाद भी हुआ। इसी बात को लेकर बदले की भावना इतनी तीव्र हो गई कि दो युवक गांव में महिला का पता पूछते पूछते आए और घर में घुसकर हमला कर चाकूबाजी के वारदात को अंजाम दे डाला। यह घटना पूरे मामला तो मुझे कंफर्म पता नहीं था। उस दिन मैं नहीं था वर्तमान में। ये जो लड़का जब अभी जो चक्कू मारा है, वो लड़का बहुत पहले राजेश यादव के लड़की स्कूल से आ रही थी, उनको तेज़ रफ्तार गाड़ी में आते हुए उसको ठोक दिया था, मतलब एक्सीडेंट कर दिया था। तो उसके इलाज के दौरान उसको रोका था। तो उसी दौरान रोका था, तो पूर्व 1 महीने पहले की बात है। और आज 1 महीने बाद मेरे घर में नाम पूछ कर घर में घुस करके चाकू मारा। किसको चाकू? बहू को, मेरे भतीजा यहाँ का। 3 जगह मारा है, यहाँ पे और यहाँ पे है और एक हाथ पे है। अब वो बता नहीं सकते। मैं भी धमतरी में था, जैसे जैसे फोन लगा मैं तुरंत पहुँचा हूँ। सुन भैया, मैं जब बाड़ी तरफ था तो दौड़ो दौड़ो मार दी, चाकू मार दी करके चिल्लाई। तो उसके बाद मैं भी आया। जब तक जो मारने वाला था वो घर से भाग गया था। घर में देखा फिर बेहोश पड़ी थी। 2-3 जगह दिया है घर से। तो सामने वाली कोई पकड़ने की भी कोशिश की, जो लेडीज है वो दूसरी लेडीज पकड़ने की भी कोशिश किया, फिर उसको धक्का मार के भाग गया। लड़का आया था गाड़ी में, नहीं वहीं पर पूछा होगा किसी से किसके घर की कहाँ पर है करके। फिर अंदर गया, अब अकेली थी महिला, जो अकेली थी, जाके तुरंत उसको दे दिया। बटंची पकड़ा था बोल रहे थे देखने वाले, और चाकू लेके भागा करके बताया। एक तो ये सीने में मारा है और सीने से नीचे हाथ में लगा है। एक तो पकड़ा हुआ है, पकड़ा उसको जहाँ तक वो थाने के हवाले किया। मिस्टर का जागेश्वर पटेल, मृतक कुंतीबाई पटेल। नहीं, उसके बारे में नहीं मालूम मेरे को। बाहर की है ना, गांव का तो नहीं है। दुश्मनी वगैरह तो नहीं मालूम मेरे को। बाकी तो कुंतीबाई जो एकदम सीधा सरल स्वभाव की थी, लेना देना किसी से नहीं रहता। उसके 2 है, एक लड़का एक लड़की है। वहाँ तो गांव में तो एक ही गिरफ्तार हुआ था। गांव में से चक्का जाम वगैरह भी था। अभी ना साफ दर्शाती है कि समाज में गुस्सा और बदले की भावना अब कानून इंसानियत से भी ऊपर होती जा रही है। ये दुर्घटना का नतीजा इतना क्रूर और हिंसक होगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर दुर्घटना हुई थी तो उसके लिए कानून प्रक्रिया थी, अदालत थी, न्याय प्रणाली थी, लेकिन आरोपियों ने न्याय का रास्ता छोड़ हिंसा का रास्ता अपनाया, जिससे एक निर्दोष महिला की जान चली गई।
हत्या के बाद पूरे गांव में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों ने घंटों चक्का जाम कर दिया और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। जब कानून व्यवस्था इतनी लचर हो कि कोई भी अपराधी आसानी से हत्या कर फरार हो जाए तो जनता का आक्रोश स्वाभाविक है। हालांकि पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है, लेकिन दूसरा अब भी फरार है। मुझे सूचना मिली थी ग्राम पोटियाडी में कुंतीबाई पटेल नाम की एक महिला थी, जिसको कुछ अज्ञात लोगों द्वारा धारदार वस्तु चाकू से वार कर दिया गया है। तब जाके तस्दीक किया गया। महिला को जिला अस्पताल धमतरी लाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों के द्वारा उन्हें फौत होना बताया गया। महिला घर के बाहर थी, दरवाजे पे उनसे बातचीत करते समय घटना को अंजाम दिया। जांच की जा रही है। लोगों का नाम सामने आया है। एक अब हिरासत में है, एक का पता तलाश किया जा रहा है। यह घटना सिर्फ एक महिला की हत्या भर नहीं है, बल्कि यह हमारी कानून व्यवस्था की कमजोरी का जीता जागता प्रमाण है। पुलिस घटनाओं के बाद ही सक्रिय होती है, लेकिन ऐसी घटनाओं को रोकने की कोई ठोस रणनीति नहीं दिखती। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह आखिरी घटना होगी या आने वाले दिनों में फिर कोई ऐसी ही वारदात होगी। सवाल उठते हैं। प्रशासन को अब सिर्फ जांच और गिरफ्तारी से आगे बढ़कर अपराध रोकने पर ध्यान देना होगा। सीसीटीवी गश्त, सख्त कानूनों का पालन और तेजी से न्याय दिलाने की व्यवस्था होनी चाहिए। जब तक अपराधियों में कानून का डर नहीं होगा, तब तक धमतरी ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश ऐसी घटनाओं से कांपता रहेगा। प्रशासन, समाज और कानून व्यवस्था मिलकर हिंसा और अपराधियों को खुली छूट नहीं देनी चाहिए, वरना आने वाले दिनों में हर गली, हर मोहल्ला ऐसे खून से रंगता रहेगा। और भी खबरों के लिए बने रहिए धमतरी न्यूज़ के साथ।